हेलो मित्रों, सब कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सब बेहतर हैं, स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। सरकारी नौकरी की इच्छा कौन नहीं रखते हैं। सबको सरकारी नौकरी चाहिए, बहुत सारे फैसिलिटी मिलता है इसमें। तो इस बार आपके लिए एक सुनहरा अवसर आ गया है कि आप झारखंड में सरकारी नौकरी आपको मिलने वाली है और इसके लिए आप 26,000 की नियुक्ति होने जा रहा है झारखंड में। ये आपके लिए सुनहरा अवसर है। जो भी टेट क्वालिफाइड विद्यार्थी है, जो भी टेट क्वालिफाइड कैंडिडेट है, उनके लिए एक सुनहरा अवसर है कि वो इस बार जो नौकरी है वो पक्की जरूर कर लेगी। थोड़ा सा अगर सीरियस होते हैं तो आपको हम 6 पॉइंट बताएंगे। आपको 6 पॉइंट में समझ में आ जाएगा कि मैं किस जगह हूँ और कैसे मेरी नौकरी लग सकती है आसानी से जी, आसानी से इस बार आपको नौकरी मिलने वाली है झारखंड में। सिर्फ जेटेट क्वालिफाइड आप है तो देख लेते हैं। जो भी जेटेट क्वालिफाइड है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सब मोटिवेट हो पाइए। ऐसा मत सोचिए कि हम जेटेट क्वालिफाइड है तो हम नौकरी ले लेंगे, सबको नौकरी मिलेगी इस बार। थोड़ा सा अगर सीरियस होते हैं तो कैसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। 6 पॉइंट देखिए। जेटेट क्वालिफाइड विद्यार्थियों के लिए सुनहरा अवसर जो है के लिए बहुत ही ज़्यादा सुनहरा अवसर है। पॉइंट नंबर 1 ध्यान से सुनिएगा। 2016 के बाद झारखंड में टेट हुआ नहीं, यानी जेटेट जो है वो झारखंड में हुआ ही नहीं। कब से? 2016 से। इससे क्या फायदा हुआ कि 2016 के बाद टेट नहीं हुआ। पिछले 7 साल में टेट नहीं होने के कारण विद्यार्थियों की संख्या बहुत कम हो जा रहा है। ये बात ध्यान में रखिएगा। नंबर 2 क्या है कि 2019 में नियुक्त सभी टीजीटी के लगभग 60% से 70% टेट क्वालिफाइड थे। बात समझ में नहीं आई आपको? 2019 में झारखंड में बहुत सारे हाई स्कूल टीचर बने थे, जिसे टीजीटी कहते हैं। क्या कहते हैं? टीजीटी, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर कहते हैं, यानी स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एक शिक्षक हूँ और टेट क्वालिफाइड भी मैं हूँ। मतलब टेट 19 में नियुक्त ऐसे टीजीटी के शिक्षक, जिससे मेरे एनालिसिस के अनुसार 60 से 70% ऐसे टीचर अभी फिलहाल है प्रेजेंट में 2019 में नियुक्त हुए थे जो टेट क्वालिफाइड थे। मतलब जो टेट क्वालिफाइड मान लेते हैं कि 15,000 बहाली हुई थी, 14,000 बहाली हुई थी, उसमें से 60-70% टेट क्वालिफाइड थे। टेट क्वालिफाइड तो थे, लेकिन नौकरी हो जाने के कारण वो अब एग्जाम नहीं देने जा रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि मेरा 70,000 का तनख्वाह हम 30,000 तक लेके आए, 40,000 तक लेके आए। कभी नहीं चाहेंगे। मतलब वो नहीं चाहेगा, नहीं एग्जाम दे रहा है। तो यह भी आपका घट रहा है। बहुत सारे शिक्षक हो जाने के कारण, बहुत सारे नौकरी हो जाने के कारण जो हुआ है वो तो टैलेंटेड थे और बेहतर ही शिक्षक की बहाली हुई थी, और उसमें से आपके जो कंपटीशन है इस बार वो भी 60-70% वो टीजीटी के घट रहे हैं, याद रखिएगा। तो ये बहुत बड़ा एक पॉइंट है। नंबर 3 में आते हैं कि 2016 में टेट दिए विद्यार्थियों बहुत कम सफल हो गए पाए थे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। 2016 में जो टेट हुआ था उसमें बहुत सारे विद्यार्थी असफल हो गए थे। बहुत हार्ड क्वेश्चन आया था, क्वेश्चनों में उलझाया गया था। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो 2016 में दिए गए टेट में सफल नहीं हो पाए। तो वो भी एक था कि 2013 में जो टेट हुआ था 2016 में उससे कहीं कम सफल हो पाए थे, ये मेरे एनालिसिस के अनुसार। तो ये भी एक कंपटीशन आपको हल्का करने के लिए ये भी एक पॉइंट बनता तो है। तो अब आते हैं चौथा नंबर पॉइंट में। चौथा नंबर पॉइंट क्या कह रहा है कि सीटेट क्वालिफाइड विद्यार्थियों को मौका नहीं दिया गया। इस बार जो वैकेंसी आया है उसमें सीटेट जो क्वालिफाइड है उसको चांस नहीं दिया गया, मतलब मौका नहीं दिया गया। आप फॉर्म नहीं भर सकते। उसको कहा गया सीटेट वाले को जेटेट होना अनिवार्य है। मतलब यह भी एक पॉइंट हो गया कि सीटेट नहीं होने के कारण बहुत ही ज़्यादा घट गया। आपका कंपटीशन टफ बन जाता अगर सीटेट क्वालिफाइड वाले भी भर देते। पूरे इंडिया से ना भर रहा है तो पूरे इंडिया से सीटेट क्वालिफाइड लाखों में होंगे, ना टफ हो जाता। ये भी एक वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। 6 नंबर पॉइंट आपको और अच्छा लगेगा। नंबर 5 वाला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि टेट क्वालिफाइड बहुत सारा विद्यार्थी आज विभिन्न कामों में व्यस्त हो गए। आपको ये मानना पड़ेगा कि 2016 में तो टेट क्वालिफाइड कर लिया बेचारा, लेकिन मौका कभी मिला ही नहीं। 17 की 18 या 19 20 21 22 23 तक चला गया, लेकिन मौका कभी नहीं मिला।
जिसके कारण बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट भी है, मेरा जान पहचाना हुआ विद्यार्थी भी ऐसा है, स्टूडेंट भी ऐसा है, कैंडिडेट है जो अभी कपड़ा का दुकान, इसका दुकान, उसका दुकान, मेडिकल वेडिकल दे के अभी व्यस्त हो गए हैं। वो अभी सीरियस नहीं है पढ़ाई को लेकर, तो लेकिन आप तो पढ़ाई को लेकर सीरियस है, तो आप ये भी एक पॉइंट को मानिए कि आपका कंपटीशन ये भी हल्का हो जाता है कि टेट क्वालिफाइड होते हुए भी ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो पढ़ाई को लेकर, तैयारी को लेकर सीरियस नहीं है। मैं चाहता हूं कि सभी सीरियस हो जाए, लेकिन जो सीरियस है उसको तो एक बेहतर मौका मिल जाएगा। नंबर लास्ट और बेहतर पॉइंट आपके लिए 6 नंबर पॉइंट में यह है कि पारा टीचर्स के सीट को सीधे नियुक्ति द्वारा भरा जाएगा। यानी जो इस पहले क्या होता था कि 50% पारा के लिए रिजर्व था, अभी भी है, इस बार भी है। तो कहानी थोड़ा सा ये है, इस बार बदला है कहानी कि पारा टीचर्स का जो सीट खाली रह जाएगा उसको सीधे नियुक्ति द्वारा, मतलब आप जैसे कैंडिडेट्स के द्वारा, फ्रेश कैंडिडेट्स के द्वारा भर दिया जाएगा। कितना अच्छा पॉइंट है बताइए कि 26,000 सीट है, 13,000 पारा टीचर कहा जाता है 50%, और 13,000 में कुछ गिने चुने पारा टीचर क्वालिफाई कर लेते हैं और इसके बाद वो सीट खाली रह जाता है। वो ऐसे ही पड़ा रहता है, लेकिन फ्रेश कैंडिडेट उसमें से बेकार हो जाते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, फ्रेश कैंडिडेट द्वारा उस सीट को भर दिया जाएगा। बहुत अच्छा पॉइंट है ना। पारा टीचर्स के लिए एक पॉइंट जरूर बताएंगे हम, जो भी पारा टीचर स्टेट क्वालिफाइड है, सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, पास करना है। आपका तो कोई कॉम्पिटिशन है ही नहीं, इतना सारा सीट है, इतना सारा सीट है कि अगर आप सिर्फ पास कर लेते हैं तो मेरे अनुसार आपको ये बताते हैं कि आप इंशाल्लाह आपका जॉब हो जाएगा। तो इसलिए लगे रहिए, जो भी जेटेट क्वालिफाइड है, चाहे पारा टीचर है, चाहे फ्रेश है, कोई भी है, इस बार किसी भी मौका को मत छोड़िए। आपको पूरा तैयारी करनी है इस बार, और बेहतर से बेहतर तैयारी करके जॉब लेनी है। समाज को सुधारना है। समाज में जो ये चला गया है कि पढ़ के क्या होगा, पढ़ के क्या फायदा, ये माइंड जो हमारे समाज में फैल गया है, इसको सुधारने का समय आ गया है। तो तैयारी कीजिए बेहतर ढंग से, और मेरी दुआ आप लोगों के साथ रहेगा कि आप सब सफल हो जो पढ़ाई को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। अल्लाह करे कि आप सब सफल हो जाए। धन्यवाद।